दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल पे अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पे एक न्यू रिक्वायरमेंट को लेके आप लोगों के सामने हैं। उसके डिटेल के बारे में आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, वो नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी का, यानी कि ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, सरकारी नौकरी है। तो ये इंडियन नेवी की तरफ से एक नया न्यू नोटिफिकेशन आया है। हम उसके डिटेल के बारे में ही आप लोगों के साथ बात करेंगे। चलिए, ठीक है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ के डिटेल नोटिफिकेशन के आगे। ये देखिए आप लोग, इंडियन नवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, इंडियन नेवी इंसेंट 1/2023 रिक्वायरमेंट 2023, यानी कि इंडियन नेवी की तरफ से जो न्यू रिक्वायरमेंट आया है 2023 का, हम उसी के डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्जाम.in पे आप लोग को जाना है, वहाँ से फॉर्म को ऑनलाइन करना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है जो 18 दिसंबर 2023 और लास्ट डेट अप्लाई की है 31 दिसंबर 2023। लास्ट डेट फीस पेमेंट की जो करना है, जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 31 दिसंबर 2023 ही है। एग्ज़ाम डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है, नोटिफिकेशन सून, और एडमिट कार्ड भी नोटिफाइड सून, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं दोस्तों, तो वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का 295 रुपये है। यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो एग्ज़ाम फ़ीस है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है, वो 295 रुपये है। SC ST वालों का जीरो, फिजिकल हैंडीकेप का जीरो, ठीक है। पे एग्ज़ाम फीस ऑनलाइन यूजिंग ए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, यानी कि आप लोग जो पेमेंट है उसको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी में से भी एक ऑप्शन चूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो एज लिमिट फॉर नेवी इंसेंट भर्ती 2023 31/12/2023 इस डेट से कैलकुलेट करेंगे एज को अपनी। ये मिनिमम एज जो मांगी गई है वो 18 साल, और मैक्सिमम एज जो रखा है इंडियन नेवी ने 25 ईयर चार्जमैन एंड ट्रेडमैन में, यानी चार्जमैन और ट्रेडमैन पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है 25 साल, ठीक है। और मैक्सिमम एज 27 साल रखी गई सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर लेना कि आप लोग किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं फार्म को। जैसे जो ITI वाले स्टूडेंट हैं, ITI वाले कैंडिडेट हैं, हम उन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो ITI कैंडिडेट हैं जो दोस्तों, वो ट्रेडमैन मेट के लिए फार्म को अप्लाई करेंगे। तो उनकी जो एज है वो मिनिमम एज जो है 18 साल, मैक्सिमम एज जो है 25 साल, और उनका जो गवर्नमेंट रूल से जो छूट मिलता है सबको, वो मिलेगा 3 साल का OBC को, और SC ST को 5 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वैकेंसी डिटेल के बाद में। टोटल पोस्ट 910 है, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है इंडियन नेवी की जो आई है नोटिफिकेशन। पोस्ट की बात करते हैं तो कैटेगरी, टोटल पोस्ट जनरल की 21 है। एलिजिबिलिटी जो वो दिया है, बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, और डिप्लोमा इन केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब क्वालिफिकेशन मांगा है। और पोस्ट जो है चार्जमैन की पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट जो है दोस्तों, वो जनरल के लिए 21, OBC के लिए 9, EWS के लिए 3, SC के लिए 6, ST के लिए 3। तो यानी कि कुल मिला के 21, 9, 30, 3, 33, 6, 39 और 3, 42, यानी कि टोटल पोस्ट जो है वो 42 है चार्जमैन के लिए, ठीक है। तो दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, वो सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने, वो दिया है क्लास 10 पास एग्ज़ाम इन एनी रिकॉर्डिंग बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आप किसी भी बोर्ड से, गवर्नमेंट बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए। उसके साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप
इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप का होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड एंड पोस्ट, या फिर आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो भी इन ट्रेड से रिलेटेड है वो होना चाहिए। जो मेन बात कर रहे हैं दोस्तों वो है ट्रेडमैन्स मेट, यानी कि हम ITI स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ITI रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जो इंडियन नेवी की तरफ से आया है, वो ये है ट्रेडमैन मोस्ट मेट जो है वो पोस्ट है ITI वाला। तो ट्रेड्समैन मेट पोस्ट है जिसमें जनरल की 254 सीट, OBC की 127 सीट, EWS की 62 सीट, SC की 101 सीट और ST वालों की 66 सीट, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं, वैकेंसी है ये ITI वालों के लिए। तो जो भी ITI के कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस नोटिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए, वो इस फार्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको इंडियन नेवी में जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है तो, ठीक है। और जो ट्रेडमैन मेट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा है इन्होंने, वो क्लास 10 एग्जाम पास विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, यानी आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इन ट्रेड में जो दिया है, जो ट्रेड मांगा है वो ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों। तो ये है नोटिफिकेशन जो आया है इंडियन नेवी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी और सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट इंसेट 01/02023, ठीक है। तो ये है ट्रेडमैन का जो नोटिफिकेशन आया इंडियन नेवी की तरफ से दोस्तों, हम उसी के बारे में आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये नोटिफिकेशन गूगल पे जाके, सरकारी रिजल्ट पे जाके वहाँ से ज़रूर एक बार उसके डिटेल को देख लीजिएगा। उसके बाद इस फार्म को अप्लाई करिएगा, कैसे क्या करना है, ठीक है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो ट्रेडमैन मेट यानी कि ITI स्टूडेंट के लिए वाली जो पोस्ट है उसकी डिटेल में बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग ये देखिए दूसरे नंबर पे दिया हुआ है ट्रेडमैन मेट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गजेटेड इंडस्ट्रियल पे बाउंड एज पर सर्विस CPC लेवल 1 RS 18,000 से 56,900, ये रहेगी आपकी सैलरी लेवल 1 की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो कमांड जो रहेगा वो ईस्टर्न नवल कमांड, वेस्टर्न नवल कमांड, साउथ नवल कमांड। टोटल पोस्ट जो है दोस्तों वो 254 है जनरल वालों की, SC वालों की 108, ST की 66, OBC की 127, EWS 62। टोटल पोस्ट जो है ITI स्टूडेंट की वो है 610, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है ये ITI वालों की। तो जो भी ITI कैंडिडेट हैं, जो भी इस फार्म के लिए एलिजिबल हैं, सारे जो भी इन्होंने अपना पैराग्राफ रखा है अगर उसमें कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है, हर चीज़ क्लियर है, तो आप इस फार्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कौन कौन से ट्रेड मांगे गए हैं इसमें ITI के, मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट, यानी कि कौन कौन से ITI के ट्रेड हैं जो इस ट्रेडमैन मेट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो दिया है इन्होंने, साफ साफ मेंशन किया है। देखिए आप लोग दोस्तों, ट्रेड नेम जो दिया है कारपेंटर, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, कटिंग एंड सेविंग, डोमेस्टिक पेंटर, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लास्टर, फिटर, फाउंड्रीमैन, इंडस्ट्रियल प्लांटर, इंफॉर्मेशन, यानी कि दोस्तों इसमें ITI के जितने भी ट्रेड होते हैं उन्होंने सारे ट्रेड, आप लोग देखिए 32 ट्रेड इसमें है, और इधर भी देखिए लास्ट में दिया हुआ टोटल पोस्ट जो ITI के हैं 64, यानी कि जितने भी ट्रेड ITI के होते हैं दोस्तों वो सारे ट्रेड के स्टूडेंट जो हैं वो ट्रेडमैन मेट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप किसी भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो आप इस फार्म को ITI इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट के लिए, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, तो मैंने ये डाउट क्लियर कर दिए दोस्तों कि ITI स्टूडेंट जो इंडियन नेवी के लिए जो फार्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका डाउट था कि कौन से ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे कौन से नहीं करेंगे। ये तो कन्फर्म मैं बता दिए कि 64 ट्रेड जो है ITI के टोटल ट्रेड हैं, वो किसी भी ट्रेड से ITI स्टूडेंट पास होना चाहिए और वो ट्रेडमैन मेट की पोस्ट के लिए फार्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पहले बताया कि इसकी फार्म की ओपनिंग डेट जो है वो 18 दिसंबर 2023 और लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2023। ये सारे डेट थी जो मैंने आपको बताया। और देख लीजिए दोस्तों, एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करते हैं तो इन्होंने अभी कोई एग्जामिनेशन सिटीज़ का कोई मेंशन नहीं किया है। वो जो भी जहाँ चाहेंगे वो अपना चॉइस अगर देख लेना आप लोग फार्म भरते समय, तो वहाँ पे चॉइस का ऑप्शन आएगा सेंटर का, तो आप लोग ज़रूर सेंटर चूज करिएगा। ठीक है दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें जो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, जो ये रिटन टेस्ट कराएगी उसका सिलेबस है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर 25 मार्क की रहेंगी। जनरल अवेयरेंस 25 मार्क 25 क्वेश्चन के रहेंगे। क्वांटिटिव एटीट्यूड ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 25 मार्क का रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगा वो दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 100 रहेंगे और मार्क भी जो मिलेंगे आपको 100 मार्क का रहेगा ये क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम। ड्यूरेशन की बात हैं, टाइम की बात करते हैं दोस्तों, तो 90 मिनट की, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का ये एग्ज़ाम टाइमिंग है इसका। तो आप लोग इस फार्म की तैयारी करिए, फार्म को अप्लाई करिए। और आप लोग इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाके तो वहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग क्लियर कर लेना, और कोई भी डाउट हो उसके बाद इस फार्म को अप्लाई करना। तो दोस्तों, आप लोग अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को लेके। तब तक आप लोग इंडियन नेवी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आया उसका नोटिफिकेशन देख के आप लोग फार्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।